क्या है इजराइल का आयरन डोम, जिसने हवा में मार गिराए ईरान के मिसाइल ड्रोन। ईरान ने 14 अप्रैल को तड़के इजराइल पर हमला कर दिया और उस पर सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल तथा क्रूज मिसाइलें दागी। ईरान और इजराइल के बीच 1979 की इस्लामी क्रांति के दौर में दुश्मनी शुरू हुई। तब से दोनों देश आमने सामने हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया है। इजराइल के एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि ईरान ने 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिनमें से 99% को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। क्या है इजराइल का आयरन डोम? इजराइल ने आयरन डोम के जरिए ईरान की मिसाइल और ड्रोन हवा में मार गिराया। यह एक एयर डिफेंस शील्ड है और इसका पूरा नाम आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम को दुश्मनों के खिलाफ इजराइल का सबसे भरोसेमंद साथी भी कहा जाता है। क्यों बनाना पड़ा इसे? साल 2006 में जब हिजबुल्लाह ने ठीक इसी तरह इजराइल पर रॉकेट से हमला किया था और उसके कई नागरिकों की मौत हुई, तब उसने रॉकेट और मिसाइल हमलों से निपटने के लिए एक डिफेंस सिस्टम डेवलप करने का ऐलान किया था। आयरन डोम की लागत। उस हमले के बाद इजराइल की मशहूर सरकारी डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स आगे आई और उसने कहा कि वह एक मिसाइल शील्ड तैयार करेगी। राफेल ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। अमेरिका ने भी प्रोजेक्ट को $20 करोड़ की मदद दी और साल 2011 में आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार हुआ। पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 3 लाख करोड़ रुपए की लागत आयरन डोम कॉस्ट आई। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम में जो इंटरसेप्टर लगे हैं, उन्हें तामिर नाम दिया गया है। हर इंटरसेप्टर की कीमत $1.5 लाख है। कैसे काम करता है आयरन डोम? आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ऐसे इंटरसेप्टर लगे हैं जो यह पता लगा लेते हैं कि कोई मिसाइल या रॉकेट किसी रिहायशी इलाके में तो नहीं गिरने वाला है या कोई मिसाइल अपना निशाना तो नहीं चूक रही है। मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के बाद यह सिस्टम उसे हवा में ही मार गिराता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह डिफेंस सिस्टम दिन रात और सभी मौसम में कार्य करने में सक्षम है। 90% मिसाइल प्रूफ है आयरन डोम। आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने वाली कंपनी राफेल के मुताबिक इसका सक्सेस रेट 90% है। यानी दुश्मन देश से इजराइल की तरफ आ रहे 90% रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन जैसे हथियार को यह धरती पर पहुंचने से पहले हवा में ही खत्म कर देता है। ईरान ने क्यों किया हमला? इजराइल ने इस महीने की शुरुआत में सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 2 ईरानी जनरल समेत कुल 7 सैनिक मारे गए थे। उसके बाद ईरान ने बदला लेने का प्रण लिया था। ईरान ने इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया था। हालांकि इजराइल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ईरान की सरकारी समाचार समिति इरना की ओर से जारी एक बयान में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने स्वीकार किया कि यहूदी शासन के कब्जे वाले क्षेत्रों और ठिकानों की ओर दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने यूएन को क्या बताया? संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) को भी एक पत्र के जरिए सूचित किया है कि ईरान ने 13 अप्रैल की देर रात इजराइल के सैन्य ठिकानों पर सैन्य हमले किए हैं। ईरानी मिशन ने कहा कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अधिकार के तहत यह कार्रवाई की है, जो इजरायली सैन्य आक्रामकता के जवाब में है। खासकर 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में ईरानी राजनयिक परिसरों पर इजराइल के हमले की प्रतिक्रिया में है। ईरान ने अपने पत्र में आगे कहा है कि आत्मरक्षा के अपने अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा। मिशन ने कहा कि अगर इजराइल सरकार ने फिर से सैन्य आक्रामकता दिखाई तो ईरान का जवाब निश्चित रूप से बहुत कड़ा होगा।